ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय विंदेश्वरी माँ। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, वर्ष 2024 की गणेश चतुर्थी में सभी भक्तगणों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, इस वीडियो का शुभारंभ आप लोगों तक प्रेषित करने का तात्पर्य कि जो गणेश चतुर्थी है वो किस प्रकार से आपको उसका शुभ लग्न मुहूर्त कब है, गणेश जी की स्थापना आप लोगों को अपने गृह में कब करनी है। यूं तो उससे पहले थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि गणेश जी महाराज का विसर्जन ही नहीं करना चाहिए हमको। ये जो परंपरा है महाराष्ट्र की, मुंबई की है, क्योंकि गणेश जी महाराज मुंबई में, महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में अतिथि के स्वरूप में गए हैं, मेहमान के स्वरूप में गए हैं। तो मेहमान तो कभी न कभी जाता है, वहां विसर्जन करते हैं उनका। लेकिन देखने से, देखा देखी में सब लोग, ऐसी प्रॉपर्टी चली कि सब लोग विसर्जन करने लगे। तो गणेश जी का हमको जो विसर्जन नहीं करना है, हमको गणेश जी को, एक तो ये है कि गणेश जी महाराज को, देखो आपने एक सुना होगा गणेश जी महाराज की स्थापना करते हुए कि जब गणेश जी भगवान की जय बोला जाता है कि गणपति बापा मोरया और अगले बरस तू जल दिया, यानी कि आप आना, घर में स्वागत है आपका, अभिनंदन है। लेकिन इसके साथ में एक विषय यह है कि गणपति महाराज आपकी जो शक्तियां हैं, जिसलिए आपने अपना या हमारे यहाँ पदार्पण किया है, या जो आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी विशेष शक्ति, आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है एक बुध ग्रह को प्रबल करना। आपकी आराधना से बुध ग्रह प्रबल होता है, और जब बुध ग्रह प्रबल होता है और विघ्नता नष्ट होती है, जहां भी आपकी आराधना होगी, सर्वप्रथम इसलिए ही आपकी आराधना सब ही, आप मंगल मूर्ति हैं। मंगल मूर्ति मात्र दो शक्तियां हैं। कौन? गणेश जी महाराज और हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति। तो मंगल करने वाले हैं। अब जब अमंगल होता है तो मंगल कौन करे? तो हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति है, मंगल करने वाले हैं। और उधर गणेश जी महाराज विघ्नता को दूर करने वाले हैं। जब आपकी आराधना किसी भी पूजा से प्रथम होती है तो वहां पर विघ्नता दूर हो जाती है। अगर कम श्लोक जानते हैं आचार्य लोग, या कहीं त्रुटि, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, आचार्य गणों से, वक्ताओं से, वेदाचार्यों से, बड़े बड़े भगवताचार्य लोगों से भी त्रुटि हो सकती है, हो जाती है। तो उसकी विघ्नता को दूर करने के लिए गणेश जी महाराज की आराधना नितांत आवश्यक होती है, और सभी करते हैं, सभी जानते हैं। अब गणेश जी महाराज से बुध ग्रह प्रबल होता है, तो बुध ग्रह जब प्रबल होता है तो बुध व्यापारिक ग्रह है, वाणिज्य ग्रह है, बनिया ग्रह है, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। इस प्रकार से जिस स्थान पर गणेश जी महाराज की आराधना होगी तो व्यापार बढ़ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अब गणेश जी महाराज की आराधना करने से, देखिए महाराष्ट्र में जो मुंबई है, वहां पर उसको माया नगरी बोला जाता है, और बिजनेस सबसे ज्यादा वहां पर है। भारतवर्ष का अधिक मात्रा में माया नगरी के रूप में जानते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा व्यवसायिक क्षेत्र वो है, और बुद्धि के भी प्रदाता एक गणेश जी महाराज हैं, और उधर एक जीव देते हैं, वाणी देते हैं। अगर व्यक्ति को तुतला के बोलता है तो उसके लिए गणेश जी का उपाय किया जाता है, बुध ग्रह का उपाय किया जाता है, तो तुतलाना बंद हो जाता है। जिह्वा के जो मालिक होते हैं, जो वक्ता लोग होते हैं, उनके लिए गणेश जी की आराधना, पन्ना धारण करना, जैसे कि वकालत का पेशा है, रोजगार है, तो उनके अगर जो अधिवक्ता लोग हैं, अधिवक्ता वकील को बोलते हैं, एडवोकेट्स को बोलते हैं, अधिवक्ता लोग हैं, यदि वो पन्ना धारण करते हैं बुध ग्रह के स्थान में, तो उनका वो कार्य सफल होता है।
वाणी का दोष भी मिटता है पन्ना धारण करने से। पन्ना जो है बुध ग्रह का है और बुध ग्रह को गणेश जी महाराज देखते हैं और प्रबल बनता है, बलिष्ठ बनता है, बलवान बनता है बुध ग्रह। तो व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा, विघ्नता दूर होगी जो लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, और बुध ग्रह बलिष्ठ हो जाता है। अब आइए एक विशेष चर्चा करते हैं कि सन 2024 का जो गणेश स्थापन है समय है, शुभ लग्न मुहूर्त वो कब है। तो प्रिय दर्शकों, हर साल हर वर्ष की भांति इस माह में भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी महाराज का ये त्योहार मनाया जाता है। और ये गजानन भगवान का, गणेश जी महाराज का आगमन 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। अब एक विशेष बात, और इसका जो समापन आप करेंगे, जो विसर्जन करेंगे प्रतिमा का, वो कब करेंगे? वो 17 सितंबर में करेंगे। उस दिन में अनंत चतुर्दशी है, तो 11 दिन का हो जाएगा ये, 7 से लेके 11 दिन का बन जाता है। अब यूं तो गणेश जी महाराज की विदाई नहीं की जाती है, इसका मतलब विघ्नता फिर घर में रह गई। तो आपको एक विशेष उपाय बताते हैं कि आप गणेश जी महाराज को जैसे आप स्थापन करते हैं ना, देखिए आप घर में स्थापन करिए, बाजोट बिछाइए, चौकी बिछाइए लकड़ी की, और अगर आपको नीम की लकड़ी की चौकी मिल जाए तो बहुत ही सर्वोपरि है। एक विशेष उपाय, और अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, वाणी के दोष को समाप्त करना चाहते हैं, अपने रुपए पैसे में व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हीं दिनों में आप नीम की लकड़ी के गणेश जी या श्वेत आर्क के गणेश जी ले आइए और घर में स्थापित करिए, और सदैव सदैव के लिए हो जाएंगे। और उन पर हनुमान जी का जो चोला होता है वो चढ़ा दीजिए, आंखें लगा दीजिए, नेत्र लगा दीजिए, तो 4 लड्डू का भोग लगाइए इस दिन, वो हमेशा के लिए सदैव के लिए हो जाएंगे आपके घर में। अब आपको विशेष चीज, गणेश जी को बाजोट पर रखना है, और नीम की लकड़ी की यदि चौकी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उस पर हरा वस्त्र बिछाइए, गणेश जी को स्नान आदि कराइए, गाय के दूध से स्नान कराइए, पीले पीताम्बरी चंदन से स्नान कराइए, हल्दी के जल से स्नान कराइए, और सादा जल से और गंगा जल से स्नान करा के उस लकड़ी के बाजोट पर आप उनको स्थापित कीजिए। हल्दी की और दूर्वा घास की माला उनको धारण कराएं, 4 लड्डू का भोग लगाएं, और इसके साथ में 6 इलायची का, जो हरी इलायची छोटी होती है, उनका भोग लगाएं, दूर्वा लगाइए, और जो लाजा खीर होती है उसका भोग लगाएं। और इसके अतिरिक्त में आप लोग साबुत हरी मूंग होती है वो रखिए गणेश जी के सामने, फल रखिए हरा, गणेश जी का आप पाठ करिए। और गणेश जी के पाठ में अनेक पाठ हैं, गणेश हरिद्रा पाठ है, गणेश अवतार पाठ है, संकट नाशक पाठ है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ है, गणेश चालीसा का पाठ है, गणेश मयूर पाठ है, गणेश मयूर मुख पाठ है, अनेक प्रकार के पाठ हैं। आप उनका पाठ करेंगे, और पूर्ण रूप से आप गणेश जी को इत्र भी लगाइए। अगर इत्र मिल जाता है तो इत्र भी आप लगाइए, गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न होंगे। रोज सायकालीन आप गणेश जी महाराज को भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, और घर में लहसुन प्याज इस 11 दिन के अंदर में गणेश जी महाराज जब से स्थापित हो, जब तक विसर्जित हो, मादकता का कोई, किसी प्रकार का कोई ऐसा भोग, लहसुन प्याज और कोई मादक और कोई ऐसा मांसाहारी भोजन घर में ना बने। मद्यपान निषेध इस बीच में, लहसुन प्याज निषेध इस बीच में। पूर्ण साध्य होकर गणेश जी महाराज को ये भोग लगाना है, और तत्पश्चात में आप गणेश जी महाराज का, अगर अधिक कुछ नहीं तो गणेश चालीसा का पाठ करिए, और आरती करके भगवान को भोग लगाना। और इसमें पालक जरूर आप एक बार दिन में बनाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करना है, क्योंकि गणेश जी महाराज बुध ग्रह को देखते हैं, और बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा होता है कलर। और इस बीच में आप हरा वस्त्र भी जरूर धारण करें, और हरा भोजन करें जरूर। बुध जो पड़े इस बीच में
गणेश जी की स्थापना के साथ साथ उसमें आप हरा भोजन जरूर ग्रहण करें, सात्विक रहें, भगवान गणेश जी के, गणपति बापा की आराधना में रहें, उनके ध्यान में रहें, और नेत्रपति 4 मालाएं ओम गंग गणपते नमः की जरूर जप करिए। हल्दी की माला मिल जाए तो उससे आप जप करिए, बहुत अति उत्तम होगा, आपको लाभपूर्ण होगा। आइए एक विशेष चर्चा करते हैं। गणेश जी महाराज का कायदे में विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस मैं वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों को बता रहा था कि गणेश जी महाराज महाराष्ट्र में तो अतिथि के स्वरूप में गए, और अतिथि तो जाएंगे, विदा होते हैं कभी ना कभी, लेकिन आपके गणेश जी को आप भेजना चाहते हैं, आप क्या, जब गणेश जी चले गए तो विघ्नता तो घर में रही, तो आप गणेश जी की एक मिट्टी की सादा मूर्ति बनाइए घर में। एक मिट्टी लीजिए साफ शुद्ध, और मिट्टी साफ शुद्ध लेके उसमें थोड़ा सा आप चंदन का चूरा मिलाइए, पीले चंदन का जल बनाइए, गंगा जल में घोल के उससे मिट्टी को सानिए, और उसमें थोड़ा सा घास, हरी घास के तिनके डालिए, और इलायची का आप तेल भी आता है उसको डालिए उसमें, और थोड़ा नारियल के तेल को भी डालिए, क्योंकि गणेश जी की आराधना में नारियल के तेल का दीपक प्रज्वलित होता है, और उससे आप गणेश जी का आकृति बना लें, चाहे जैसी भी आपसे बने, और उसको स्थापित करिए। फिर अपने यहाँ आप विसर्जन के समय में आप एक पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, कोई परात ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें गणेश जी को छोड़ दीजिए आराधना करके, और तत्पश्चात आप उसमें गंगा जल भर लें, और तब गणेश जी को उसमें करें विसर्जन। आप किसी नदी में भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहिए वहाँ, ऐसा आपका प्रारूप है, आपका मन है, इच्छा है, लेकिन अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। और उसको एक पात्र में या कुंडे में या परात में आप उनको करिए गणेश जी को, और बाद में उस जल को आप अपने गमलों में डाल लें घर में, अति उत्तम होगा। ये गणेश जी का स्थापना दिवस इस प्रकार से। आइए इसके विषय में कुछ बातें करते हैं। इसको अब ये कब है, गणेश चतुर्थी कब है, 6 या 7 सितंबर को। तो प्रिय दर्शकों, गणेश चतुर्थी का जो आरंभ है 6 सितंबर को दिन में 3 बजकर, दोपहर में 3 बजकर 1 मिनट पे लगभग हो जाएगा, और 7 सितंबर 2024 में 5 बजकर 36-37 मिनट तक चतुर्थी रहेगी। तो इस प्रकार से जो उदया तिथि में है वो 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को गणेश जी महाराज की स्थापना करें, गणेश चतुर्थी मनाइए आप। अब एक विशेष बात, और 17 सितंबर को आपको उनका विसर्जन। अब एक विशेष बात करनी है हमको, क्या इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पत्थर चौथ भी बोलते हैं, श्री गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं, गणेश जन्मोत्सव भी बोलते हैं। अब एक विशेष बात यह है कि इस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। साल में एक बार आप 364 दिन चंद्रमा देखिए, साल में, वर्ष में एक बार इसी दिन गणेश चतुर्थी पर, भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष चतुर्थी में, अर्थात 7 तारीख में, 7 सितंबर में गणेश आपको चंद्र का दर्शन निषेध है। क्यों? क्योंकि आप कलंकित होंगे चंद्र का दर्शन देखने से, आपको झूठा आरोप लगेगा, आप आरोपित हो जाएंगे। अब यदि धोखे में हो भी जाते हैं तो क्या करें, तो 4 कंकड़ लीजिए, और बिना देखे हुए 4 कंकड़ वो इस तिथि में चंद्रमा की तरफ देख के एक एक करके 4 बार फेंक दीजिए, तो ये दोष दूर हो जाएगा, आप निष्कलंकित हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप इस प्रकार से ये कार्य कीजिए, और इसी बीच में आप गणेश जी को हरी मिठाई का भोग लगाइए। हरी मिठाई जो है पालक वो से बनी हुई भी हो सकती है, लौकी की लौज भी हो सकती है, और इसके अतिरिक्त जो परवल एक सब्जी आती है उसके वह मिष्टान होता है, वो आप भोग लगाएं, और स्वयं भी आप ग्रहण करिए उसको। पालक का भी आप उपयोग करिए इस बीच में, अति उत्तम होगा, आनंदित होगा। आप इस प्रकार से आप इस पर्व को मनाइए। गणेश जी महाराज आपके जीवन से, आपके हाथों से, आपके व्यवसाय से, आपके घर से, आपके रुपए पैसे में से
गणेश जी महाराज विघ्नता को दूर करें, बाधाओं को दूर करें, विपदाओं को दूर करें। हम गणेश जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय विंध्येश्वरी माँ, जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।